स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात आपके साथ। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग टर्म्स को। लास्ट जो सीरीज चला रखी हैं उसमें हमने अकाउंटिंग टर्म्स को काफ़ी पढ़ लिया है। अब बच्चों के जो मेन जो डाउट बचे हैं अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर, वो इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और उतनी डाउटफुल टर्म्स है फॉर स्टूडेंट कि वो उनको आइडेंटिफाई अभी तक कर ही नहीं पाए कभी। किसी को लगता है, आप हमारी बोर्ड पे हेडिंग देख रहे होंगे, एक तो हमने लिखा है रेवेन्यू वर्सेस इनकम, कि रेवेन्यू क्या होता है और इनकम क्या होता है, सबको लगता है एक ही है। रेवेन्यू बोले तो सर वही जो रेवेन्यू होती है, इनकम बोले तो वही सर होती है इनकम। आपको नहीं पता क्या, कुछ नहीं आता आगे। और एक बताएगा आपको प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस, ये आज हम बताएंगे हैं। और ये इतनी इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारे अकाउंटिंग की कि एग्जाम में हर जगह पूछी जाती है। बोले ठीक है सर बताइए आप। बेटा सबसे पहले हम आपको समझाते हैं रेवेन्यू क्या होता है। सर रेवेन्यू, बेटा रेवेन्यू एक ऐसा अमाउंट रिसीव होता है, हम ये बोल सकते हैं बेटा कि रेवेन्यू का मतलब आपके पास टोटल कितना कैश आया है। रेवेन्यू का मतलब उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस नहीं की है। अच्छा सर ये है क्या? अरे एक लाइन में समझा देता हूँ। रेवेन्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि मैंने जो सेल की होगी उससे मेरे को कितना अमाउंट रिसीव हुआ, या मैंने कोई सर्विस रेंडर की है उसके बदले में मेरे को कितना अमाउंट रिसीव हुआ। मैं पढ़ाता हूं, अब मैं जब पढ़ाता हूं तो मेरे घर पे मेरे बच्चे फीस देते हैं, मैं उनको सर्विस देता हूं। बेटा मेरे जो टीचिंग करवाना, जो मेरी ये जो सर्विस है उसके अगेंस्ट से मेरे को जो फीस रिसीव होती है तो वो मेरी इनकम है। गलत फहमी बेटा, जो फीस रिसीव होती है वो मेरी रेवेन्यू है। बोले इनकम क्यों नहीं है सर? अभी इनकम बताएगा तो वो भी समझ में आ जाएगा। जो मेरे को मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है उससे मेरे को जो उनके बदले में फीस रिसीव हुई है वो मेरी क्या है? रेवेन्यू। बोले अच्छा सर, हाँ बेटा रेवेन्यू है। अपन ये बोल सकते हैं बेटा कि ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, कैश का कितना ग्रॉस इनफ्लो हुआ। बेटा मैंने जब पढ़ाया होगा तो मैंने कुछ एक्सपेंडिचर नहीं किया होगा क्या? ऐसा कोई फ्री में पढ़ाया जाता है ये सब? अरे हर चीज़ के एक्सपेंडिचर होते हैं। स्कूल में आप जाते हैं, आपसे फीस लेते हैं, वो उनकी रेवेन्यू इनकम नहीं है बेटा। जो स्कूल में आप फीस पे कर रहे हैं वो उनकी इनकम नहीं है, वो उनकी रेवेन्यू है। बोले क्यों सर? अरे उसमें बहुत सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, सभी स्टाफ को सैलरी पे करनी पड़ती है और अदर लाइट रेंट जो भी होते हैं हमारे स्कूल के अंदर, वो सारे एक्सपेंडिचर पे करने के बाद जो हमारा जो प्रॉफिट बचता है दैट इज अवर इनकम। जो रेवेन्यू होती है वो हमारी इनकम नहीं हो सकती है। तो अब थोड़ा सर समझ में आया है। अगर आप थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल दे देंगे तो हमें रेवेन्यू और इनकम में पता चल जाएगा। रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए मैंने मेरे बिजनेस के अंदर 50,000 की सेल की, तो मेरे पास पैसा कितना आया? सर मेरे पास पैसा जो आया है वो आया है 50,000, या फिर रेशियोबल भी हो सकता है, नहीं आया तो आ जाएगा। सेल का मतलब हो मेरे को या तो अमाउंट रिसीव भी हो गया या फिर रेशियोबल है, तो 50,000 सर। बोले यस सर। क्या उस सेल करने के बदले में मैंने कुछ एक्सपेंडिचर किए हैं? बोले यस सर, एक्सपेंडिचर तो किए ही होंगे। आपने वो गुड्स परचेज भी किया होगा या फिर मैन्युफैक्चर किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा। फिर उसके ऊपर आपने और भी दूसरे एक्सपेंडिचर किए होंगे। बोले हाँ बेटा। तो जो एक्सपेंडिचर नहीं, सॉरी एक्सपेंसेस, जो आपने एक्सपेंसेस किए होंगे, कौन से? जो आपने परचेज करते समय या फिर जो भी एक्सपेंसेस आपने किए हैं, वो एक्सपेंसेस अगर मैं 50,000 में से माइनस कर देता हूं और उसके बाद में जो बचता है वो मेरी इनकम कहलाती है। 50,000 का सेल किया, 50,000 रुपीज मेरे पास क्या आया, दैट इज रेवेन्यू। बोले ओके सर। उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस, सर एक्सपेंसेस समझते आप? अरे बेटा बताया था लास्ट क्लास में एक्सपेंसेस क्या होता है। एक्सपेंसेस का मतलब अगर नहीं पता है तो लास्ट वीडियो देखिए, कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। अरे हमें रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, हमारी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितने भी हमें कॉस्ट इनकर्ड करनी पड़ती है दैट इज एक्सपेंसेस। तो सर ठीक है, ये तो एक्सपेंस तो बताएं। बेटा हमने क्या बताया अभी आपको कि जितनी भी रेवेन्यू हुई है उसमें से आप एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए, दैट इज इनकम। इनकम बाद की प्रोसेस है। इनकम क्या है? रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस करने की बाद की प्रोसेस है। सर हो गया है। और मैं आपको इस बोर्ड में बताता हूं, फटाफट देखेंगे इस रेवेन्यू का मतलब क्या है।
रेवेन्यू का मतलब यहां पर है कि रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो, रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो, रेवेन्यू ग्रॉस इनफ्लो है किसका? ऑफ कैश। किसका सर? कैश का है। फ्रॉम कहां से आएगी? सेल ऑफ गुड्स। या तो आप गुड्स सेल करेंगे तभी तो कैश आएगा हमारे पास, और या फिर आपको सर्विस रेंडर करेंगे। मैंने भी आपको बताया था, मैंने बोला मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा तो उनसे मैं फीस लूंगा, स्कूल में आप पढ़ते हैं तो वहां पर फीस देते हैं, तो जो ग्रॉस इनफ्लो होता है कैश का, दैट इज रेवेन्यू। क्लियर? अंडरस्टैंड? बोले यस सर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। बोले नहीं सर, अगर मेरे पास सर्विस प्रोवाइड करने से या फिर गुड्स को सेल करने से जो भी ग्रॉस कैश इनफ्लो होता है, दैट इज माय रेवेन्यू। बिल्कुल बेटा। सर एक्सपेंस इनकम क्या सर? अब मैं आपको इनकम पे लेके चलता हूं। जो रेवेन्यू है बेटा, जो रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, उसके बाद में जो बचेगी वो हमारी इनकम बचेगी। बोले अच्छा सर, तो हम कब से यही बता रहे हैं बेटा कि जो रेवेन्यू तो ग्रॉस इनफ्लो है, उसमें से एक्सपेंस अभी तो माइनस नहीं हुआ है, और इनकम में से ऑलरेडी क्या हो चुका है? एक्सपेंसेस लेस हो चुका है। बोले अच्छा अच्छा बेटा, अगर ये जो रेवेन्यू है उसमें से मैं क्या माइनस कर देता हूं? एक्सपेंस माइनस कर देता हूं, उसके बाद में जो बचेगी वो क्या कहलाएगी? इनकम कहलाएगी। आज के बाद में कभी रेवेन्यू और इनकम में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनकम का मीनिंग है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इनकम। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू, जो हमारी इनकम, रेवेन्यू का मतलब ग्रॉस कैश इनफ्लो, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर कॉल्ड इनकम। और इनकम का मीनिंग पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर कॉल्ड इनकम। बोले यस सर, इन दोनों में कभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला भी लिखा है मैंने, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मीनिंग मैंने वापस से बता दिया है, कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। ओके, बोले यस सर। लास्ट में प्रॉफिट एंड गेन क्या होता है सर? बच्चों को प्रॉफिट और गेन भी एक ही लगता है बेटा। मैं सिंपल सी लैंग्वेज बता के खत्म करता हूँ। प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर ये है बेटा कि अगर आप अपने बिजनेस में जो रेगुलर एक्टिविटी से जो इनकम अर्न करते हैं सर, इनकम, अरे इनकम का मतलब प्रॉफिट है। प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न। अरे सर वापस ये इनकम कहाँ से आ गया? अभी तो हमने इनकम पढ़ा था। अरे इनकम इधर नहीं समझाया क्या मतलब है सर इनकम का? मैं बताता हूँ। यहाँ पर इनकम का मतलब यहाँ पर है रेवेन्यू, उसमें से माइनस करना पड़ेगा एक्सपेंसेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इनकम। बोले हाँ सर, तो हम यही बता रहे हैं बेटा कि प्रॉफिट मीन्स इनकम। प्रॉफिट मीन्स इनकम, इनकम मतलब समझ चुके? इनकम का मतलब हम समझ चुके, और आपको समझना है कि सर इनकम का मतलब वो जो रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस हो गया वही हमारा। तो प्रॉफिट मीन्स इनकम अर्न बाय द बिजनेस, इनकम अर्न बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज से जो हम इनकम अर्न करते हैं, जो रेगुलर एक्टिविटी से जो इनकम अर्न करते हैं, दैट इज प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, जो हम गुड्स सेल करते हैं उससे जो प्रॉफिट होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट। सर गेन का, आप अपने बिजनेस में बहुत सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हैं तो कभी कभार नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी करते हैं। बोले अच्छा, आपने मशीन को सेल किया, आपने लैंड को सेल किया, बिल्डिंग को सेल किया, और उनको सेल करने से आपको कुछ प्रॉफिट हो गया, दैट इज नॉट अ प्रॉफिट ऑफ सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, दैट इज नॉट अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अरे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी नहीं होगा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी होगा। लिखा क्या सर? गेन मीन्स अर्निंग फ्रॉम इररेगुलर और नॉन रिकरिंग नेचर। गेन मीन्स अर्निंग फ्रॉम, गेन मीन्स अर्निंग फ्रॉम इररेगुलर, इररेगुलर मतलब जो कभी कभार, और नॉन रिकरिंग नेचर, जो हमें अर्निंग होती है या तो वो रेगुलर नहीं होती है या फिर वो नॉन रिकरिंग नेचर से होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने लिखा है गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सारे गेन के एग्जांपल है बेटा। कोशिश की हमने आपको समझाने की, चार चीजें बताई हैं और चारों दिमाग में सेट होनी चाहिए। इनकम एंड रेवेन्यू, मतलब पहले रेवेन्यू एंड इनकम। तो रेवेन्यू इनकम अलग अलग है बेटा। रेवेन्यू एंड इनकम क्या है? अलग अलग है। रेवेन्यू को ग्रॉस इनफ्लो, इनकम को रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस देन इनकम। फिर प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट का मतलब
आपको इनकम अर्न हो रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, और गेन का मतलब आपको इनकम अर्न हो रही है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से. दैट इज क्लियर ऑफ फोर्थ अकाउंटिंग टर्म. फोर अकाउंटिंग टर्म इज फर्स्ट इज रेवेन्यू, सेकेंड इज इनकम, थर्ड इज गेन एंड फोर्थ इज प्रॉफिट. नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास.